अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल विल बी फाइन and doing well in your home. It's 28th of April 2021 and the day is Thursday. Class 9 senior, it's your lecture of biology. We will study some topics from unit number 8 named as nutrition. Specific learning outcomes of today's lectures are to know about the sections of elementary canal. इस लेक्चर में हम elementary canal के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या होती है और इसके अलावा उसके different sections को study करेंगे। पहला टॉपिक जो हम आज पढ़ेंगे वो है डाइजेशन इन ह्यूमंस। सेल्स जो हमारी बॉडी में होते हैं उनको ऑक्सीजन, वाटर, सॉल्ट्स, अमाइनो एसिड्स, सिंपल शुगर, फैटी एसिड्स और विटामिन्स की ज़रूरत होती है और ये चीज़ें सेल मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द यानी मूव कर सकती हैं। अमाइनो एसिड, सिंपल शुगर और फैटी एसिड्स जो है वो इन्वायरमेंट में नहीं होते, ये चीज़ें हमें हमारी फूड से मिलती हैं। ठीक है, तो अब ये फूड्स में जब कम्प्लेक्स फॉर्म में होती हैं इसलिए इनकी डाइजेशन ज़रूरी है ताकि हमें ये सिंपल फॉर्म में मिल सके। डाइजेशन के बाद जो डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से वो बॉडी सेल्स के पास जाते हैं ब्लड के ज़रिए। यहाँ पर ये बॉडी के सेल्स में असिमिलेट होते हैं यानी कि डिफरेंट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं या किसी स्ट्रक्चर को सिंथेसाइज करते हैं। सेम टाइम पर जो इनडाइजेस्टिबल पार्ट होता है, जो हमारी फूड का वो पार्ट जो हजम होने के काबिल नहीं होता, वो डेफिकेशन के थ्रू हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। ह्यूमन की जो न्यूट्रिशन है वो डिफरेंट फेजेस पर कंप्राइज करती है, जिसमें फर्स्ट है इंजेशन यानी फूड को लेना, डाइजेशन फूड के कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को तोड़कर उसको सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना, एब्जॉर्प्शन यानी जो हमने सिंपल सब्सटेंसेस बनाए डाइजेशन के थ्रू उनको ब्लड या लिम्फ के अंदर डिफ्यूज़ करवाना। एसिमिलेशन क्या होती है कि ये जो सिंपल सब्सटेंसेस थे उनकी अब कन्वर्जन कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में। डिफिकेशन का मतलब होता है जो हमारी बॉडी के अंदर अनडाइजेस्टेबल मटेरियल है जो कि डाइजेस्ट होने के काबिल नहीं है उसको बॉडी से एलिमिनेट करवाना। अब हम टॉपिक पढ़ेंगे ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ह्यूमंस का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि एक्सटेंड करती है माउथ से एनस तक और इसके जो मेन सेक्शंस हैं वो होते हैं ओरल कैविटी, फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। इसके अलावा कुछ ग्लैंड्स भी इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स, पैंक्रियाज और लिवर। अब हम इन सेक्शंस को ब्रीफली पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास है ओरल कैविटी जिसमें फूड की सिलेक्शन होती है, फिर ग्राइंडिंग होती है और उसकी पार्शियल डाइजेशन होती है। ओरल कैविटी स्पेस होती है माउथ के अंदर और इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन जो है वो फूड सिलेक्शन है। जब फूड हमारी ओरल कैविटी में एंटर होती है तो इसको टेस्ट किया जाता है और फील किया जाता है। अगर टेस्ट जो है वो हमें ख़राब लगता है तो हम इसे रिजेक्ट कर देते हैं, या हमें फूड के अंदर कोई पत्थर वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ डिटेक्ट होती है तो भी हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं। और सेंस ऑफ स्मेल और विजन भी ओरल कैविटी को हेल्प करते हैं फूड के सिलेक्शन में। सेकंड फंक्शन इसका है च्यूइंग और मेस्टिकेशन, जिसके दौरान फूड को टीथ ग्राइंड करते हैं और ये हेल्पफुल है क्योंकि एसोफेगस फूड के स्मॉल पीसेस को ही पास कर सकता है। इसके अलावा एंजाइम भी फूड के लार्ज पीसेस पर एक्ट नहीं करते, इसलिए हमें फूड के स्मॉल पीसेस की ज़रूरत होती है। थर्ड और फोर्थ फंक्शन ओरल कैविटी का है लुब्रिकेशन और केमिकल डाइजेशन। च्यूइंग जब हम करते हैं, हम अपनी खुराक को चबाते हैं तो उस वक्त हमारी माउथ में मौजूद सलाइवरी ग्लैंड्स के 3 पेयर्स, एक पेयर जो होता है वो टंग के नीचे होता है, दूसरा जॉस के पीछे होता है और तीसरा जो है वो कानों के सामने मुंह की साइड पर होता है। ये सलाइवा रिलीज़ करते हैं। सलाइवा जो है वो वाटर और म्यूकस ऐड करता है फूड में, जो फूड को लुब्रिकेट करते हैं ताकि ये एसोफेगस में से आराम से पास हो सके। सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसे हम सलाइवरी अमाइलेज का नाम देते हैं, जो फूड की सेमी डाइजेशन करता है। फूड का जो कंटेंट है स्टार्च उसकी सेमी डाइजेशन करता है। च्यूइंग, लुब्रिकेशन और सेमी डाइजेशन के दौरान जो फूड के पीसेस हैं वो रोल अप हो जाते हैं टंग के थ्रू एक स्मॉल स्फेरिकल मैस में, जिसको हम बोलस का नाम दे देते हैं। हम इस बोलस को स्वेलो करते हैं यानी निगलते हैं और इसको एसोफेगस तक पहुंचाते हैं फेरिंग्स से होते हुए।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फेरिंग्स एंड एसोफेगस, जिसमें स्वेल्विंग और पेरिस्टालसिस होती है। स्वेल्विंग यानी निगलने के दौरान बोलस जो है उसको माउथ की बैक पर पुश किया जाता है टंग के जरिए। जब टंग बोलस को पुश करती है तो सॉफ्ट पैलेट जो हमारा तालू है वो अपवर्ड मूव करता है। इस तरह जो ओपनिंग है नजल कैविटी की वो क्लोज हो जाती है। स्वेल्विंग के दौरान बोलस पास ऑन होता है फेरिंग्स से और जाता है एसोफेगस में। फेरिंग्स में अडॉप्टेशन होती है इस तरह की कि ये बॉलस जो है वो ट्रैकिया में यानी जो हमारी विंड पाइप है उसमें ना जा सके। अडल्ट ह्यूमंस में एसोफेगस की जो लेंथ है वो है 25 सेंटीमीटर। ठीक है। स्वेल्विंग के दौरान लेरिंग्स जो है जो कि ट्रैकिया की टॉप होता है। ठीक है। ट्रैकिया की जो विंड पाइप होता है हमारा उसकी जो टॉप पोजीशन होती है लेरिंग्स वो अपवर्ड मूव करता है और एपिग्लॉटिस को फोर्स करता है कि वो क्लोज हो जाए। ठीक है। एपिग्लॉटिस क्या है? ये ओपनिंग है ट्रैकिया की। ठीक है। बिगनिंग ऑफ स्वॉलिंग में ये एक्शन वॉलेंट्री होता है। ठीक है। जो निगलने का जो एक्शन है वो शुरू में वॉलेंट्री होता है यानी हमारे कंट्रोल में होता है, लेकिन जब हम इसे अंदर कर लेते हैं फेरिंग्स तक पहुंचा देते हैं तो फिर ये इनवॉलेंट्री बन जाता है और ये ऑटोमेटिक होता चला जाता है। स्वेल्विंग के बाद फूड जो है वो एसोफेगस में एंटर होता है जो कि फेरिंग्स और स्टमक को कनेक्ट करती है। फेरिंग्स या एसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होती, जबकि जो स्लाइवा का डाइजेस्टिव एक्शन था जो कि माउथ में स्टार्ट हो गया था वही आगे बढ़ता रहता है। पेरिस्टालसिस जो है वो मूव को फूड कराता है ओरल कैविटी से रेक्टम की तरफ। पेरिस्टालसिस जो है वो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन है स्मूथ मसल्स की। ठीक है। इसमें क्या होता है कि एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल्स में स्मूथ मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं ताकि फूड जो है वो आगे मूव करता रहे। It was your today's lecture. Your diary is to learn page number 157, 158 and 159, and do make 10 short questions from your today's topic and do solve them on your rough register. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah Hafiz.